अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए आपके काम की ये खबर है। राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको जानकारी होगी ही कि पिछले 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रत्याशियों के लिए सूची जारी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उस सूची में 21 नाम थे और अब अटकलें तेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दूसरी सूची जारी कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे पहले दूसरी सूची जारी करे, हमारे INS 24/7 चैनल ने, हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने सूत्रों के हवाले से उस सूची में पुष्ट नाम जो भी हैं, किन किन को टिकट मिलेगी उसकी जानकारी हासिल कर ली है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी विधानसभा सीटों के 50 से ज़्यादा नाम हैं आपको जानकारी देते हैं और सभी सीटों का आपको बताते हैं कि किन्हें टिकट मिली है, किन सांसदों को टिकट मिली है, किन मंत्रियों को टिकट मिली है या किसे टिकट नहीं मिली है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिएगा और बगल में आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किसे कहां से मिली है टिकट। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही दूसरी सूची आएगी ये सारे के सारे नाम आपको यथावत दिखाई देंगे। भरतपुर सोनहत से रेणुका सिंह को टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में आपको ये नाम जरूर दिखाई देगा। मनेंद्रगढ़ में श्याम बिहारी जायसवाल को टिकट दी गई है। ये प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी से। बैकुंठपुर में भैयालाल राजवाड़े को टिकट दी गई है। ये प्रत्याशी होंगे, आपको ये दिखाई देंगे चुनावी समर में, चुनावी मैदान में। सामरी से कुलेश्वरी पैकरा, सीतापुर से राम कुमार टोपो प्रत्याशी होंगे। जशपुर से राम मुनि भगत प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। कुनकुरी से विष्णुदेव साय प्रत्याशी होंगे। पाथल गांव से गोमती साय प्रत्याशी होंगे। लैलूंगा से सुनीति राठिया प्रत्याशी होंगी। सारंगगढ़ से शिव कुमारी चौहान। रामपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ ननकी राम कंवर को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से ननकी राम कंवर मैदान पे उतरेंगे। बड़ा हैरत अंगेज ये नाम है, शंकाएं थीं लेकिन अंतोगत्ता भारतीय जनता पार्टी के आली कमान ने निर्णय लिया कि ननकी राम कंवर को ही उतारा जाएगा रामपुर के मैदान से। कटघोरा की अगर बात करें तो यहाँ से प्रेम पटेल उतरेंगे चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इन्हें ही दिया जाएगा टिकट। अगर बात करें आप पाली ताना खर की तो यहाँ से रामदयाल उइके को टिकट दिया जाएगा। दिलचस्प सूची है, नए चेहरों का मौका है तो सांसदों का नाम है, समन्वय है, मंत्रियों तक को चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। किसी भी तरीके की भारतीय जनता पार्टी भूल नहीं करना चाहती है। कोटा से अगर बात की जाए तो प्रबल प्रताप सिंह प्रत्याशी होंगे। कोटा से प्रबल प्रताप सिंह। लोरमी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव यहां से चुनाव लड़ेंगे। अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुंगेली से पुन्नू लाल मोहले चुनाव लड़ेंगे। अगर बात की जाए तखतपुर की, यहां से धर्मजीत सिंह को टिकट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं बिल्हा की। बिल्हा से धर्मलाल कौशिक चुनाव लड़ेंगे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी आप ये नाम जरूर देखेंगे बिल्हा से। बिलासपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से अमर अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाने वाली है। अगर बेलतारा की बात करें तो यहाँ से रजनीश कुमार सिंह फिर से चुनावी मैदान पे उतरेंगे। दिलचस्प है ये कि भारतीय जनता पार्टी से जितने भी विधायकों ने पिछली बार जितने ही प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था, विधानमंडल में विधायक बनकर गए थे, उन सभी को टिकट दिया गया है। किसी का भी टिकट काटा नहीं गया है। अगर बात की जाए मस्तूरी की, यहाँ से डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को टिकट दिया गया है। और अकलतारा की अगर बात की जाए तो यहाँ से सौरभ सिंह को। जांजगीर चांपा की बात की जाए नारायण चंदेल को टिकट दिया गया है। आपके नेता प्रतिपक्ष यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत चेहरा है और उन्हें यहाँ से टिकट दिया गया है। अगर शक्ति की बात की जाए तो यहाँ से खिलावन साहू को टिकट दिया गया है। चंद्रपुर की बात की जाए तो यहाँ से संयोगता सिंह जूदेव, इन्हें दिया गया है टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ से कृष्णकांत चंद्रा को टिकट दिया गया है। अगर आप बात करेंगे पामगढ़ की तो यहाँ से संतोष लहरे को टिकट दिया गया है। बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर सिन्हा, बिलाईगढ़ से दिनेश जांगड़े और बलौदा बाजार से टंकराम वर्मा को भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतारने जा रही है। भाटापारा की बात की जाए तो यहाँ से शिवरतन शर्मा। धरसीवा से बात की जाए यहाँ से अनुज शर्मा को मौका दिया गया है। रायपुर ग्रामीण की, अब रायपुर में हम आते हैं और देखते हैं कि करके की किन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। रायपुर ग्रामीण में मोती साहू,
रायपुर सिटी पश्चिम, यहां से राजेश मूणत को चुनाव में उतारा गया है। रायपुर सिटी उत्तर की बात करें तो यहां से पुरंदर मिश्रा, और अगर बात करें रायपुर सिटी दक्षिण तो यहां से फिर से बृजमोहन अग्रवाल चुनावी समर में दिखाई देने वाले हैं। आरंग की बात करिए, यहां से खुशवंत साहब, बिंद्रा नवागढ़ यहां से दयालदास बघेल, कुरुद से अजय चंद्राकर चुनावी मैदान पे उतरेंगे। धमतरी से रंजना साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग सिटी से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे चुनाव मैदान में उतरेंगे। बगल में आप ग्राफिक्स के माध्यम से देखते जाइए, सभी नाम एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। 21 प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने 17 अगस्त को जारी कर दी थी। ये जो सूची हम दिखा रहे हैं, ये दूसरी सूची जब भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये सभी के सभी नाम आपको दिखाई देंगे। NS24/7 का आपसे दावा है। धमतरी से रंजना साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग सिटी से गजेंद्र यादव, भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर से रिकेश सेन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और इन पर भरोसा जताया है। अहिवारा की बात करें तो डोमन लाल कोर से वाड़ा, और साजा की बात करें तो यहां से ईश्वर साहू, बेमेतरा से राहुल टिकरिया पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया अपनी सूची में। और अब आपको और नाम बता दें, नवागढ़ से दयालदास बघेल, इन्हें टिकट दिया गया है। पांडरिया से विश्वेश्वर पटेल, इन्हें टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इन पर विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने। जैसे ही सूची जारी होगी आपको सारे के सारे नाम दिख जाएंगे। कवर्धा की बात करें, यहां से विजय शर्मा, डोंगरगढ़ से बात करें तो यहां से विनोद खांडेकर को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण सीट राजनांदगांव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीट है ये राजनांदगांव, और रमन सिंह पर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और इन्हें चुनावी समर में फिर से उतारा है। बात करेंगे डोगरगांव की, यहां से भरत वर्मा को टिकट दिया गया है। नारायणपुर से केदार कश्यप, पूर्व मंत्री, बस्तर का प्रमुख चेहरा है, केदार कश्यप पर फिर से भरोसा जताते हुए इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। अगर बात करें गुंडरदेही की, यहां से वीरेंद्र साहू को, संजरी बालोद से राकेश यादव को, और रायगढ़ से ओपी चौधरी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिलचस्प सूची है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहती है और तमाम नाम आपके सामने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बस्तर में 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों को देखने के लिए आपको INS24/7 को देखना होगा। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, कल जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा खत्म होगा छत्तीसगढ़ का, उसके बाद जो बस्तर के जितने भी नाम हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। सारे नामों की सूची बगल में है, आप देख सकते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आएगी, फिर देखना महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे नाम आपको INS24/7 का दावा है कि आपको दिखाई देंगे। INS24/7 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी की लीड से हमारा ये ठोस दावा है अंदर तक का कि यही सूची एज इट इज़ आने वाली। इसमें केंद्रीय समिति ने फैसला ले लिया है और बस्तर की टिकट के लिए कल आप हमसे जरूर कनेक्ट हो। कल आप INS24/7 लगातार देखें। इसके साथ ही TS सिंहदेव के खिलाफ कौन उतरेगा, और भी कुछ सीटें हैं जिन्हें लेकर भी दांव पेच आपको समझना होगा, उसे देखने के लिए भी आप INS24/7 देखते रहें। तो लगातार चुनावी समर के लिए आप देखते रहें INS24/7। इस वीडियो को साझा करें और इसके साथ हमारे चैनल को फॉलो करें। लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।